अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। मन किस काम का है उसके? अरे भाई मुझे ये बात बतलाइए, जिसके बराबर दो आंखें होते हुए, 6x6 की आंखें होते हुए भी जो चलते समय टकरा रहा हो, चलते समय ठोकर खा रहा हो, आप क्या कहेंगे उसके लिए? आंखें होते हुए भी अंधा है, बोलो यही कहोगे ना? क्यों 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 आपने उसको अंधा क्यों कह दिया? क्योंकि आंखें थी लेकिन आंखों का प्रयोग नहीं किया, इसलिए अंधा है। कान थे लेकिन कान का प्रयोग नहीं किया, इसलिए बहरा है। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से कह रहे हैं मन था लेकिन मन का प्रयोग नहीं किया, तो कैसा है ये व्यक्ति? मन होते हुए भी मन का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति कैसा है? तो यहां ये कह रहे हैं असहनी जैसा है। सुनिए जरा आगे और क्या शब्द है। किंतु जिनको परोपदेश आदि से वस्तु के यथार्थ स्वरूप में विपरीतता का दुराग्रह हो जाता है। ओहो, विपरीतता का दुराग्रह हो जाता है। विपरीत बातों को जानने लगते हैं, विपरीत बातों को सुनने लगते हैं, विपरीतता दूसरों के उपदेश से ग्रहण कर लेते हैं। सुनी सुनाई बातों को बिना शास्त्र के आधार से जो व्यक्ति ग्रहण करने लगते हैं, अर्थात जो जीवादिक तत्वों के असली स्वरूप को न जानकर, ओहो, जीवादिक तत्वों के असली स्वरूप को न जानकर दूसरों के उपदेश से, परोपदेश से कुछ का कुछ स्वरूप जान लेते हैं, वे ग्रहीत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। हे भगवान, क्या करें? धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है पूरे दुनिया भर में, धर्म के नाम पर हो क्या रहा है। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं धर्म। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बतलाता हूं क्या होता है धर्म। हर व्यक्ति अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से धर्म बतला रहा है और हर व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ न कुछ किए जा रहा है, धर्म के नाम पर कुछ न कुछ सूझता है। आप बताओ साहब, धर्म किसका नाम है? ये डोरा बांध लो, ये तिलक लगा लो, ये ऐसा कर लो, ये ताबीज बांध लो, इससे धर्म हो जाएगा, इससे धर्म हो जाएगा। अरे भैया पढ़ो तो सही, शास्त्र तो पढ़ो एक बार। जनवाणी क्या कह रही है उसे समझने की चेष्टा करो बंधुओं। ये जैन धर्म का मार्ग सुनी सुनाई बातों का मार्ग नहीं है, ये केवलियों की वाणी है, ये तीर्थंकरों की वाणी है, ये साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में क्या बात आई है, इंद्रभूति गौतम स्वामी के माध्यम से क्या बातें कही गई है, परंपरा आचार्यों के माध्यम से क्या लिखा गया है, आपको मालूम है? जैन साहित्य, जैन आगम इस विश्व के सारे शास्त्रों में से सबसे ज्यादा समृद्ध है, स्ट्रांग है। जैन आगम शास्त्रों को खोल करके देखो, कितनी रिसर्च आज पूरे दुनिया भर में हो रही है जैन शास्त्रों के दम पर। जर्मनी में चले गए, बहुत सारे शास्त्र, हिनसांग फाइयांग, ये जो थे चीनी यात्री, ये यहां से कितना साहित्य ले गए। शायद 7वीं शताब्दी के आसपास आए थे भारत में, 6ठी 7वीं शताब्दी में, कितना साहित्य यहां से ले गए। आज भी कितने पांडुलिपियां विदेशों के अंदर मौजूद हैं, जिन पांडुलिपियों के आधार पर रिसर्च हो रही है, अनेक अनेक प्रकार की बातें निकल करके सामने आ रही है। गंध हस्ती महाभाष्य सुनते हैं, आज भी वो जर्मनी में कहाँ मौजूद है, वो लोग देते नहीं है, कहाँ उपलब्ध है वो। ऐसी कहीं खुफिया जानकारी मिली थी कभी कहीं कि वहां पर वो ग्रंथ उपलब्ध है। समंत भद्राचार्य का तत्वार सूत्र के ऊपर लिखी गई टीका, गंध हस्ती महाभाष्य लगभग 5000 पेज का होगा वो, ऐसा विशाल काय ग्रंथ होगा। सिर्फ मंगलाचरण यहाँ उपलब्ध है, उपलब्धि नहीं होता हमारे को। कितनी रिसर्च हो रही है उन शास्त्रों के आधार पर। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट कितना काम कर रही है हम सबको पता है, लगी हुई है गवर्नमेंट पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए। करोड़ों करोड़ों रुपयों के बजट पास हो रहे हैं, लेकिन भैया हमारी धरोहर हमें ही पता नहीं है, हमारे शास्त्रों का हमें ही पता नहीं है।
हमारी जिनवाणी, हमारे वीतरागी संत, क्योंकि जैसा केवल ज्ञानियों का ज्ञान है, जैसा वीतरागी दिगंबर मुनिराजों का ज्ञान है, वैसा दिगंबर मुनिराजों जैसा ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। कैसी कैसी रिद्धियां मुनिराजों के जीवन में प्रकट हो जाती है। 64 रिद्धियां तो कई बार पढ़ी सुनी होगी आप लोगों ने, क्या बताएं, ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है, अजब गजब की रिद्धियां हैं, और रिद्धियों की चाह नहीं है। चमत्कार तो इस बात का है, आश्चर्य इस बात का नहीं है कि मुनिराजों के जीवन में रिद्धियां प्रकट हो जाती है, आश्चर्य इस बात का नहीं है कि मुनिराज के जीवन में चमत्कार हो जाते हैं, आश्चर्य इस बात का है कि उन चमत्कार के काल में भी मुनिराजों को चमत्कार की महिमा नहीं है। मुनिराज चमत्कार को चाहते नहीं है, मुनिराज रिद्धियों को चाहते नहीं है, क्योंकि उन्हें रिद्धिधारी कोई एक और तत्व मिल गया है, उसका नाम है चैतन्य चमत्कार, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है अपना चैतन्य, उसका नाम है ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, वो मिल गया है। लेकिन क्या बताएं, उसे पहचाने बिना, उसे जाने बिना, उसे समझे बिना पूरे जगत में उपदेश चल रहे हैं और कुछ का कुछ स्वरूप जान लेते हैं। कौन लिख रहे हैं भाई साहब? ये लाइनें पढ़ रहा हूं मैं, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई लाइनें पढ़ रहा हूं। यहां आचार्य देव क्या कह रहे हैं, 70 साल पहले लिख करके गए, इसी भारत भूमि पर रह करके अनगिनती कार्य किए हैं उन्होंने, यहां इस देश में रह करके साधना और आराधना के लिए। जो लोग उनके संपर्क में आए वे जानते हैं कि उनकी साधना कितनी उत्कृष्ट थी। देखो क्या कहते हैं, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, कुछ का कुछ जान लेते हैं। कही क्या जा रही है बात, समझ क्या लिया है, कुछ का कुछ जान लेते हैं, वे ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। ये क्रिया, अक्रिया, विनय और अज्ञानवादी के भेद से 4 प्रकार के होते हैं। सुनना, थोड़ा सा दिल थाम करके बैठना, लगभग 2 पेज का प्रकरण पढ़ूंगा अभी आपके सामने, 2 सवा 2 पेज का प्रकरण, थाम करके बैठना। समझने जैसा नहीं है, समझाने जैसा नहीं है, सिर्फ पढ़ूंगा और 4 बातों को पढ़ करके समझाऊंगा, फिर समझ में आएगी आपके कि आखिर क्या है ये। आपने सुने हैं इस तरह की बातें कि ऋषभ देव के पौत्र मारीची के माध्यम से और उसी की शिष्य परंपरा कई लोगों के माध्यम से मिलकर 363 मत चला दिए गए, मिथ्या मत 363, 363 मत। कैसे हैं वे 363 मत, कभी सुने हैं आपने? किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार से बनते हैं, उनके भेद प्रभेद किस प्रकार से बनते हैं, गोमठ सारादि ग्रंथों के अंदर उनकी चर्चाएं मिलती है। देखिए जरा यहां से प्रकरण पढ़ता हूं, क्रियावादी ग्रहित मिथ्या दृष्टि, इसके 180 भेद हैं क्रियावादियों के। थोड़ा सा बस ये जो 10 मिनट का थोड़ा सा टॉपिक है ना, इसको उपयोग की एकाग्रता पूर्वक, क्योंकि जिनागम है भैया, वीतरागी संतों की वाणी है, आचार्यों की लिखी गई बातें हैं, बहुत श्रद्धा और भाव पूर्वक पढ़ना। अपने में किसी तरह की कोई विपरीतता हो तो निकाल देना, एकांतवाद का पोषण नहीं हो। हम अनेकांतवादी हैं, हम अनेकांतवादी हैं, हम अनेकांतवादी हैं। हमारा एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं है, किसी वस्तु को देखने के दृष्टिकोण अनेकांत रूप होने चाहिए। एक बात को देखने के कई एंगल होते हैं, एक बात का प्रस्तुतिकरण करने के कई पहलू होते हैं, अलग अलग पहलू से देखा जाता है। ये उन ग्रहित मिथ्यात्वियों की चर्चा चल रही है जो एकांतवादी हैं, ये उन ग्रहित मिथ्यात्वियों की बात चल रही है। कौन से? जो लोग 363 मतों में शामिल हैं। कैसे हैं वे भेद प्रभेद, जरा देखिए। क्रियावादी सबसे पहले पढ़ता हूं, फिर इनका अर्थ समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि इनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। पहले भेद देखिए। नंबर 1, क्रियावादी कौन है? आस्तिक लोग हैं दुनिया में क्रियावादी। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? क्रियावादी कौन है? आस्तिक लोग हैं ये। आस्तिक माने भगवान पर भरोसा रखने वाले, भगवान पर श्रद्धा रखने वाले। लेकिन पता है क्या, भगवान ही करेंगे क्रिया, भगवान ही भला करने वाले हैं, ये क्रियावादी लोग हैं। क्या इसमें क्रियावादियों के 180 भेद हैं, वे इस प्रकार हैं। क्रियावादियों के 180 भेद बतलाते हैं, ये किस प्रकार हैं। पहला, स्वभाववादी। स्वभाववादी कौन होते हैं? सिर्फ ज्यादा रटने नहीं है, अपने को ज्यादा याद नहीं करने, मोटा मोटा जितना याद करना होगा उतना बतलाऊंगा। आपके अटेंशन चाहिए बस। आप तो ये देखते चलिए कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते कितनी बातें हम सीख लेंगे।
आप तो सिर्फ ये देखिएगा अपने जीवन में, क्योंकि जिन जिन लोगों ने प्रतिज्ञाबद्ध होकर के इसका स्वाध्याय करने की भावना भाई है, आपको देखना कितने ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ हो जाएगा। बैठे बैठे ही ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं हम एक, लेकिन एक ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते आपको अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ हो जाएगा। देखिए, स्वभाववादी कौन है? स्वभाव से ही सब कुछ करता है ऐसा मानने वाले, सब कुछ स्वभाव से ही होता है ऐसा मानने वाले। नियतिवादी, भवितव्यता से ही सब कुछ होता है ऐसा मानने वाले। अरे भाई साहब, भवितव्य में जो होगा, भवितव्य में जो होगा, जैसी होनहार होगी, जैसी होनहार होगी, अब भैया जो होनहार होगी वही होगा काम, ऐसा कहने वाले ये कौन है? भवितव्यतावादी, नियतिवादी। तीसरे नंबर पर है कालवादी। ये कौन लोग हैं? काल ही सब कुछ करता है भैया, भैया काल आ गया है, भैया काल का प्रभाव है, भैया काल ही ऐसा आ गया है, हर बात में काल काल की चर्चा करने वाले हैं, ये कालवादी लोग हैं। ईश्वरवादी कौन है? ईश्वर ही सब कार्यों को करता है ऐसा मानने वाले, भला करे भगवान, अरे भैया भगवान ही सब कुछ भला करने। सोचना जरा, जो लोग जैन कुल में पैदा होकर के भी ऐसा मानते हैं कि भगवान ही हमारा भला करने वाले हैं, इसका मतलब यह मान करके चलिए वो लोग क्रियावादी नाम के ग्रहीत मिथ्या दृष्टि है, ईश्वरवादी। भगवान ही करेंगे भैया भला, भगवान ही करेंगे भला। भैया मैं नहीं लिख रहा हूं, ये क्रियावादियों की चर्चा आचार्य सूर्य सागर जी ने लिखी है। देखिए जरा क्या है। आत्मवादी कौन है? सर्वव्यापी आत्मा ही सब कुछ करता है ऐसा मानने वाले, आत्मा ही करता है भाई साहब सब कुछ, सर्वव्यापी आत्मा है, वो आत्मा ही सब कुछ करने वाला है ऐसा मानने वाले। इनके प्रवर्तक कोक्षुल, कंठेविद, कौशिक, हरिश्मयश्रु, मांथविक, रोमश, हारीत, मुंड और आश्वलायन आदि अनेक हुए हैं। ये सब नाम बतलाए भैया, अब किसको जानेंगे अपन कौन कौन है, लेकिन आचार्यों ने लिखा है भाई इस तरह के बहुत सारे लोग हुए हैं जो इस तरह की मान्यता का पोषण करने वाले थे। क्रियावादी के स्वभाववादी 5 भेदों को अब सुनना जरा, 180 कैसे बनते हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी बात, 2-2 मिनट का प्रकरण है, फटाफट फटाफट बात समझ में आएगी। ये लिख रहे हैं क्रियावादी के स्वभाववादी 5 भेदों को, जो 5 भेद बतलाए ना अभी यहां, स्वभाववादी, नियतिवादी, कालवादी, ईश्वरवादी, आत्मवादी, ये जो 5 भेद बतलाए हैं, इनको जीवादी 9 पदार्थों से गुणा करो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, तो कितने हो जाएंगे? ये 9 हो गए ना, इन 9 को 5 इन 5 से गुना करो तो 45 हो जाएंगे। 45 भेद होते हैं और उन 45 भेदों को स्वतः आदि 4 से गुणित करने पर 180 भेद हो जाते हैं। नीचे के कोष्टक को देखने से यह स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखिए क्या समझ में आएगा, फटाफट देखिए, जो 180 बतलाए हैं उन्हीं को समझा रहे हैं। कुछ नहीं है, ये 2 पेज का प्रकरण ऐसा है जो समझने योग्य नहीं है, जो याद करने योग्य नहीं है, और इनको 2 पेज को पढ़ने के बाद में मैं जो आपको समझाऊंगा वो आपको समझना जरूरी है कि आखिर ये 363 मत किस प्रकार के हैं। मोटी मोटी बातें आपको समझा दूंगा मैं, जिससे बात आपके समझ में आ जाएगी। देखिए क्या लिखा है कोष्टक में, 1 2 3 4 5, वही पिछले 5 नाम दे दिए, 5 हो गए। फिर नीचे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, 9 नंबर इन पर डाल दिए और सामने लिख दिया 45, 45 हो गए ये 9 को 5 से गुना करने पर। क्या? फिर स्वतः, परतः, नित्य और अनित्य। स्वतः मतलब स्वयं, मैंने उपदेश सुना था और फिर खुद ने ही कर लिया। फिर परतः मतलब पर से, और नित्य और अनित्य तो जानते ही हैं आप। इन 4 से मल्टीपल करने पर ये 180 क्रियावादियों के भेद हो जाते हैं। क्या? अब देखिए अक्रियावादी ग्रहित मिथ्या दृष्टि के 84 भेद कौन से हैं? अक्रियावादी के भेद बतला रहे हैं, ये कौन से हैं सुनिए। अक्रियावादी के 84 भेद हैं, 84 अक्रियावादी के। ये नास्तिक लोग हैं, ये भगवान को करता धरता मानने वाले लोग नहीं हैं। अरे भगवान को ही नहीं मानते हैं ये अक्रियावादी लोग। इसके प्रवर्तक
मारीची, कुमार, उलूक, कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वाग्वली, माठर और मौंगिल्य आदि हैं। अब देखो भाई, ये कदाचित जो फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, बहुत तरह के धर्म दर्शन वगैरह, उनको ये नाम कहीं कहीं कदाचित कुछ जानने पढ़ने को मिलेंगे। जो क्रियावादी के 5 भेद पूर्व में बताए जा चुके हैं, वे अक्रियावादी के भी होते हैं। उनको 7 तत्वों से गुणित करने पर 45 भेद हो जाते हैं। उनको फिर स्वतः एवं परतः दोनों से गुणित करने पर 70 भेद हो जाते हैं। देखो देखो, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको ऐसा लग रहा होगा अपने धर्म की बातें ही नहीं है, ये जैन धर्म की बातें ही नहीं है, ये जैनियों की चर्चा ही नहीं है, ये तो उनकी चर्चा कर रहे हैं जो दूसरे धर्म दर्शन वाले लोग हैं। खत्म कर देंगे 2 मिनट में, और क्या है लेना देना। नियति तथा काल, इन 2 से 7 तत्वों को गुणित करने पर 14 भेद होते हैं, और इनको 70 से मिलाने पर 84 भेद अक्रियावादी के होते हैं। जरा सुनना, क्रियावादी के तो 180 समझ में आ गए थे, अब यहां अक्रियावादियों के भेद समझा रहे हैं। 2 मिनट का उपयोग की एकाग्रता चाहिए। यहां भी वही 5, स्वभाववादी, नियतवादी, कालवादी, ईश्वरवादी और आत्मवादी। इनकी परिभाषाएं बता दी आपको पीछे 5 की। बोले ये 5, इनको 7 तत्वों से करो मल्टीप्लाई तो 45 हो गए। ये तो वही है पहले जैसे। अब कह रहे हैं स्वतः और परतः, बस 2, सॉरी 35 हो गए। 7 को 5 से गुना किया तो 35 हो गए, और पुण्य पाप नहीं लेना है इसके अंदर। तो 35 को स्वतः और परतः से मल्टीपल किया तो 70 हो गए। और फिर नियति और काल, इन 2 से 7 तत्वों को किया तो 14 हो गए। तो इस तरह से 14 और 70, इनको आपस में जोड़ने पर ये 84 भेद हो जाते हैं। ये सब भेद हैं अक्रियावादियों के। अभी मैं क्रियावादी भी समझाऊंगा, अक्रियावादी भी समझाऊंगा। 2-3 मिनट का और धैर्य रखिए। आगे देखिए, प्रथम कोष्टक में 70 भेद दिखाए गए हैं। पहला कोष्टक देखिए लेफ्ट साइड पेज पर, 4 नंबर पेज पर, जिसमें 70 भेद दिखाए हैं। वे स्वतः परतः विकल्प की अपेक्षा दिखाए हैं, स्वतः परतः आदि की अपेक्षा से। द्वितीय कोष्टक में जो 14 भेद दिखाए गए हैं, वे स्वतः परतः विकल्प से रहित केवल नियति और काल की अपेक्षा से ही हैं। स्वतः, परतः, नियति और काल, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आएगी। उपयोग एकाग्र, जल्दी देखना समझना। स्वतः, परतः, नियति और काल, स्वतः, परतः, नियति और काल। अब सुनना, ये जो 5 जो बतलाए थे, 35 हो गए थे ऊपर। अब 35 में 35 को करना है स्वतः परतः से तो 70 हो गए, और 7 तत्वों को करना है नियति और अनियति से। समझ में आ रही है बात? नियति और काल से तो 14 हो गए। इस तरह से 84 भेद होते हैं, क्योंकि ऊपर के 5 विकल्पों में से नियति और काल के ही 2 विकल्प ऐसे हैं जो कि स्वतः और परतः विकल्प से सहित और रहित भी हो सकते हैं। स्वभाव, ईश्वर और आत्मा, इन 3 विकल्पों में यह बात नहीं हो सकती। माने देखिए, ऊपर जो 2 तरह के कोष्टक हैं, पहले कोष्टक में 5 नाम दिए हैं, और दूसरे जो कोष्टक बतलाया है उनमें 3 नाम कम कर दिए हैं उसमें से। नहीं ख्याल में आई? पहले कोष्टक में 5 नाम और दूसरे कोष्टक में 3 कम कर दिए हैं। तो इस तरह से 84 भेद हो गए विनयवादियों के। देखिए आगे, 84 हो गए अक्रियावादियों के। अब विनयवादियों के भेद देखिए जरा। विनयवादी ग्रहित मिथ्या दृष्टि के 32 भेद हैं। ये भी बड़े गजब के हैं विनयवादी लोग। विनय विनय की बात करते हैं, विनय करो भैया, विनय करो। किस किस की? बोले 8 प्रकार की बातें कही है। सुनो, विनयवादी के 32 भेद होते हैं। ये लोग देव, ध्यान देना, देव मतलब परमात्मा, नृप मतलब राजा, यति मतलब मुनिराज, याज्ञी मतलब कुल और कुटुंब, वृद्ध व्यक्ति, बालक, जननी मतलब माता, और जनक मतलब पिता। ये एक ऐसा संप्रदाय है विनयवादियों का, एक इतना बड़ा ग्रुप है जो ये कहता है ये जो 8 कहे गए हैं, इन 8 में से मन से, वचन से,
काय से और दान देकर के इनकी विनय करने का आदेश करते हैं। बस इनकी विनय करो भैया आप। तो किन किन की 8 बातें कही है। बोले पिताजी को पैसा दो, माँ को दान दे करके, मन वचन काय से उनकी विनय करो, गुरुओं की विनय करो, देवों की विनय करो, राजाओं की विनय करो, बच्चों की विनय करो, बालकों की विनय करो, वृद्ध व्यक्तियों की विनय करो। बोले जो मिले सबकी विनय करो कि क्या होगा उससे। बोले पार लग जाओगे, ये विनय विनय करने से पार लग जाओगे भाई साहब आप। ऐसी चर्चा करने वाले विनयवादी लोग हैं। इसके प्रवर्तक वशिष्ठ, पराशर, जतुकर्ण, वाल्मीकि, रोमहर्षण और व्यास आदि हैं। देवादिक 8 विकल्पों को मन आदि 4 भेदों से गुणित करने पर 32 भेद हो जाते हैं, जो नीचे कोष्टक के अंदर दिए गए हैं। 8 नाम बतला दिए और मन वचन काय और दान इनसे गुणा कर दिया गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। मुझे मालूम है जितने लोग मेरे सामने बैठ करके सुन रहे हैं, इनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज ग्रंथ नहीं है। कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं। आप टेलीग्राम के ऊपर अपने एड्रेस डालिए, लिंक को फिल कीजिए, आपको जरूर वहां से ग्रंथ उपलब्ध होंगे। कुछ दिनों में सबके पास में ग्रंथ होंगे। ग्रंथ सबके पास में होने चाहिए, शास्त्र सबके पास में होने चाहिए। मूल ग्रंथ है, जब तक आप सामने रख करके नहीं पढ़ेंगे आपको विशेष आनंद नहीं आएगा। फिर भी कोई बात नहीं, जब तक नहीं है तब तक हिम्मत रखना और कुछ न कुछ 4 बातें जिनवाणी की अपने कान में पढ़ने देना, कुछ न कुछ बात समझ में आएगी। चलिए अज्ञानवादियों की बात पढ़ते हैं। अज्ञानवादी ग्रहित मिथ्या दृष्टि के 67 भेद हैं। अज्ञानवादी के 67 भेद होते हैं। इस मत के प्रवर्तक साकल्य, वाष्कल, चारायण, कमठ, माध्यनंदी, पिपलाद और बादरायण आदि हैं। अज्ञानवादी के सदादि 7 विकल्पों को नवजीवादी पदार्थों से गुणित करने पर 63 और सद्भावोत्पत्ति आदि शुद्ध 4 विकल्पों के मिलाने से 67 भेद होते हैं। नीचे के कोष्टक को देखिए, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। सुनना, सप्तभंगी सुनी है आप लोगों ने। सप्तभंगी जैन न्याय का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सप्तभंगी क्या चीज होती है? अस्तित्व, मतलब सत्य असत्य, सत असत, अवक्तव्य, सत अवक्तव्य, असत अवक्तव्य और सद असत अवक्तव्य, इस तरह के नाम बतलाए जाते हैं 7। और बोले ये क्या करना है, इनको जीवादि 9 पदार्थों के साथ में मल्टीपल कर लो तो 63 भेद हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में इनके 4 और भेद के दिए मूल, सद्भाव उत्पत्ति, असद्भाव उत्पत्ति, सद असद्भाव उत्पत्ति और अवाच्य। ये 4 भेदों को और मिला लेने पर 67 भेद हो जाते हैं अज्ञानवादियों के। चलिए इतना धैर्य से आपने 5-7 मिनट इन बातों को सुना है। मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं इनके संदर्भ में, इन बातों को ध्यान रखने के लिए। देखिए जरा बातें क्या है। 4-6 लाइनें और पढ़ दूं क्या? फिर कल नया प्रकरण मिथ्यात्व के 5 भेदों वाला शुरू करेंगे। देखिए 363 प्रकार का पाखंड, पाखंड है ये सब, पाखंडी लोग हैं सबके सब। क्रियावादी 180, याद रखना दिमाग में। 180 कैसे होते हैं वो भूल जाओ, लेकिन क्रियावादी 180 होते हैं। अक्रियावादी 84 होते हैं। विनयवादी 32 और अज्ञानवादी के 67। इन सब को मिलाने पर 363 मत होते हैं। यही 363 प्रकार के पाखंड भी कहलाते हैं। यह सब कथन पंच संग्रह के आधार से है, अन्य ग्रंथों में भी कहा है। नीचे एक भाव पाहुड़ की गाथा में भी इसी बात का उल्लेख किया है। आप जानते हैं भाव पाहुड़ क्या चीज है? कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा जो अष्ट पाहुड़ लिखा है उसमें एक पाहुड़ का नाम है भाव पाहुड़। 137 नंबर की गाथा है। असीय सय किरिय वाई अक्रियाणम च होदी चुलसीदी सत्तट्टी अन्नाणी वीणैया होंती 32। 180 क्रियावादियों के, 84 अक्रियावादियों के, 67 अज्ञानवादियों के और 32 वैनिकों के। इस प्रकार 363 मत हैं। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।